सफर अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। मान भगवान को मानते हो, मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। मान भगवान को मानते हो, मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। धरती आकाश को जानते हो अगर, ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। प्रभु मिलन में हो, प्रभु मिलन में मगन मन करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। ओम शांति। कितना अच्छा गीत था। जो शुभ कर्म के लिए हमको इंतजार नहीं करना चाहिए, सांसों का जो भरोसा नहीं है, वो तो हम पूरा आँख खुला रखने से ही समझ में आता है। जे कोई किसी किसी का शरीर ऐसे ही छूटता है जैसे लगता है ये तो बिल्कुल पता ही नहीं था जो अभी छूट जाएगा। ठीक है ना। तो हिसाब किताब और कुछ है। और तो हमारा पिछले शास्त्रों में हमने जाना है हम कौन हैं, समय का इम्पोर्टेंस भी हमने जाना है, हमारे अंदर क्या क्या शक्ति निहित है जिसको जागृत करने का जरूरत है वो भी हमने जाना है, कैसे करना है वो भी हमने जाना है। आज हमने कर्म की गुह्य गति जानेंगे, है ना। हमको ये मालूम है कि हम किस टाइम पीरियड से हम गुजर रहे हैं अभी, है ना। और हम आज क्या अच्छा कर्म है, क्या बुरा कर्म है, और उनका क्या डेप्थ क्या है कर्म का, है? वो भी हम थोड़ा सा आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। बीच बीच में हमने थोड़ा सा बात की है, बट आज करेंगे। और वहाँ पे कि हम कर्म कैसे करते हैं, कर्म कैसे हो जाता है। काफी जगह पे हमारे पास इग्नोरेंस है या क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी आज लाएंगे। हमारा हर सोच का जो कैसा इफेक्ट है हमारा कर्म में, वो भी हम जानेंगे आज। तो इतना सुंदर ज्ञान जिसने दी है उनको थोड़ा आह्वान करके फिर हम शस्त्र शुरू करेंगे। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चा हूँ। परमात्मा हमारे लिए अपना घर परम धाम छोड़ के आए हैं, हमको पावन बनाने के लिए, हमारे साथ साथ दुनिया को भी पावन बनाने के लिए। हम इतना भाग्यशाली है कि हर कल्प में भगवान आके हमारे अंदर शक्ति भर के, ज्ञान के भी शक्ति भर के हमको तैयार करते हैं। हमारा प्रारब्ध सत्तर त्रेता युग में भोगने के लिए भगवान के दिखाए हुआ पाथ में हम अपना सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार के मालिक बनते हैं, और साथ साथ अपना जो स्थूल कर्म इंद्रियां हैं उनके ऊपर राज करते हैं। और बाद में सत्तर त्रेता युग में जाके हम दुनिया में राज करते हैं। ऐसा भगवान का आह्वान करते हैं हमारे बीच में, और हमारे अंदर हमारा ज्ञान का पराकाष्ठा और तेज करे। ओम शांति। अच्छा, हम सबके लिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन, जिसके ऊपर हम जाने अनजाने बीच बीच में बात कर लेते हैं। जे
हमारा सुख दुख का जिम्मेदारी किसके ऊपर है? एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कौन जिम्मेवार है हमारे सुख दुख का? तिवारी जी, हमारे सुख दुख का जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मानते हैं? हम लोग सभी मानते हैं। इतना हमारा जितना हमने ज्ञान लिया है, बीच में जो बात किया उसमें तो इतना तो क्लियर हो चुका है ना? तो हमारे जो ऑनलाइन में जो है हमारा 4 भाई, उनको भी वही मान्यता है जो हमारा सुख दुख का जो बेसिकली जो कॉज जो है, इफेक्ट तो सुख दुख है अभी जो हो रहा है उसका, जो बोलते हैं ना हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट वाला जो रूल है, कॉज कहाँ पे है? भगवान के ऊपर है, दूसरों के ऊपर है, या हमारा ही किया हुआ कोई कॉल के ऊपर है जहाँ पे जो कुछ हमने किया है? इतना तो क्लियर है, सभी मानते हैं तो थम्स अप दिखाइए जे ऑनलाइन में जे हमारे सुख दुख के हिसाब किताब हमारे ऊपर ही है ना? ठीक है, ये मान्यता लेके हम ये भी जानेंगे जो हमारे पास जो संबंधियां हैं हमारा परिवार में, या हम किस टाइप का परिवार में पैदा हुए हैं, या मेरा आर्थिक स्थिति जो है, मतलब जो लाइफ का कंडीशन है, वो कंडीशन के लिए कौन जिम्मेदार है, कैसे जिम्मेदार है, उसका भी क्वेश्चन साथ में आता होगा। और भगवान नहीं है इतना तो हमको समझ में आ गया है, उसका और एक भी हम थोड़ा सा क्लैरिटी लें एक एग्जाम्पल से। जैसे मेरा 4 बच्चा है या आप लोगों का 4 बच्चे हैं, और आपके पास ये अथॉरिटी है भगवान की तरफ से जो आप उन लोगों का भाग्य जैसा लिखना चाहता है लिख सकते हैं। तो आप बताइए चारों का भाग्य आप कैसे लिखेंगे? तिवारी जी कैसे लिखेंगे आपका 2 बच्चे का भाग्य? सबसे जितना अच्छा हो सकता है, जितना सोच सकते हैं वही लिखेंगे। और दोनों का बिल्कुल बराबर लिखेंगे, या एक का थोड़ा ज्यादा प्यार है, छोटा वाला के ऊपर ज्यादा प्यार है, बड़ा वाला के ऊपर से थोड़ा सा कम देंगे, ऐसा करेंगे? थोड़ा 19-20 कर देंगे, थोड़ा सा बराबर ही रहेगा ना, है ना? यही है ना, हम सभी मानते हैं ऑनलाइन में जो है ये हमारे हाथ में सपोज कोई का क्षमता होगा, कलम होगा, तो हम क्या करेंगे, श्रेष्ठ लिखेंगे और बिल्कुल सारे बच्चे के लिए बराबर लिखेंगे, सबका बराबर लिखेंगे सर। तो फिर वो आंसर फिर कंक्लूड होके क्या आ गया हमारा स्क्रीन में, ये एक बड़ा सा नो। और हम अपना कर्म खुद ही लिखते हैं, हमारे हाथ में ही हमारा कर्म लिखने का कलम हमारे हाथ में है, ये हमने सिद्धांत में उपनीत हुए हैं। अच्छी, पिछले शास्त्र में हमने जाना है जो मनुष्य आत्मा 4 लाख योनियां नहीं लेती है, हो चुका है। और मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है, और मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही दुख सुख दुख भोगती है ना? तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। और साथ में उसको और क्लैरिटी से थोड़ा सा इस क्षेत्र में समझने के लिए हम देख सकते हैं जे सपोज बहुत सारे 84 लाख जन्म में सुख दुख भोग के मनुष्य जन्म प्राप्त होता, तो वो सारे मनुष्य जो ऑलरेडी भोग के आ रहे हैं उनका भी श्रेष्ठ जन्म होना चाहिए था, श्रेष्ठ भाग्य होना चाहिए था। पर हम क्या देखते हैं, सारे बच्चे जो पैदा होते हैं सबका भाग्य सेम नहीं होती है, सबका सुख सेम नहीं होते। कोई बिल्कुल गोल्डन स्पून इन माउथ होकर पैदा होते हैं, किसी के पास एक बूंद दूध भी नहीं मिलता है, तो फिर भोग के आता होता तो फिर यहाँ पे डिफरेंस क्यों है? फिर तो सेम होना चाहिए था, बाद में कर्म के हिसाब से जो होना होता था। तो 84 लाख योनियों में नहीं जाते हैं, और उसका भोगने के लिए जो इसी जन्म काफी है, वो भी हमने पिक्चर के साथ, गधे वाला पिक्चर और वो वाला पिक्चर के साथ हमने अच्छा तरीके से उस दिन समझ लिया है ना? और भी आप थोड़ा सा एस्ट्रोफिजिक्स के साथ भी अटैच करेंगे, सपोज एक ही घड़ी में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको देखेंगे, तो स्टार के हिसाब से भी आप देखोगे तो फिर उनका एटलीस्ट सेम होना चाहिए। वो भी होता है क्या? नहीं। दैट मीन्स वी कैरी फॉरवर्ड आवर अकाउंट, कार्मिक अकाउंट एंड संस्कार। अभी कुछ फैक्ट्स कर्म के हम थोड़ा जान लेंगे आज। फर्स्ट है, हमारा कर्म के लिए हम बिल्कुल फ्री है, कोई हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। करता भी होगा बट फ्रीडम हमारे पास, हमारे हाथ में ही हमेशा होता है, ये हमारा समझ आइए। कहीं पे किसी को लगता है जो नहीं पूरा पूरी फ्रीडम नहीं है, तो आप हाथ रेज करके मेरे को रोक सकते हैं, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। इतना भी समझ गया जो भगवान हमेशा हमको अच्छा चीज सिखाएंगे और देंगे जो देते हैं। तो भगवान अच्छे देते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो जाता है, तो फिर तो क्या हो गया? दैट मीन हमारे अंदर फ्रीडम है हमारे पास,
हम अपने पास, हमारे पास फ्रीडम है, हमको हमारे पास चॉइस अवेलेबल है कि हम कर सकते हैं। तो अभी कोई कोई बोलते हैं ना जी ऐसा सिचुएशन था कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, ये बात तो हमने काफी सुना होगा, है ना, कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं था इसके अलावा। ये बात भी एक्चुअली ठीक नहीं है। ऐसा होता तो देखो, जो पेरेंट्स जब शिक्षा देते हैं बच्चों का, जो परवाइज करते हैं उनको, जब ये करते हैं, नर्चर करते हैं, तो एक हमेशा अच्छा शिक्षा देके ही करते होंगे। फिर भी बच्चों का क्या होती है, बड़ा होके उसका और कुछ कर्म बन जाता है और कुछ भाग बन जाता है। दो बच्चे के अंदर अलग अलग ये आ जाता है, मतलब फॉर्चून आ जाता है उनके अंदर जब वो बड़ा होते हैं। तो बिकॉज वो अपने अपने कर्म अपने हिसाब से करते हैं, मतलब चॉइस अपना अप्लाई करते हैं। ऐसे भी हम देखेंगे ना, आप कुछ बोलोगे तो अपना कुछ कुछ ऐसे ही मुंह में ही बोल देते हैं, या सुन भी लेता होगा तो बाद में जाके अपने हिसाब से करते हैं। तो चॉइस है हमारे पास, हम चाहे तो, है ना। तो बेसिकली एवरी सिचुएशन में हमारा चॉइस, हम हमारा रेस्पॉन्स हम चूज कर सकते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, जे कोई अपना जोश के वजह से, जो जोश वाला जो संस्कार है हमारे अंदर ना, उस संस्कार के वजह से जोश में कुछ कर देते हैं। कभी कभी हमारे अंदर कुछ विकार है, उसके वजह से हम कर देते हैं। जैसे हमने रावण वाला एग्जाम्पल ले रहे थे, तो हमारा जैसे रावण का एग्जाम्पल लिया था, रावण को सब कुछ पता था, फिर भी वो अहंकार वाला एक उनका जो ये वाइस था या था, उसके वजह से उन्होंने वो कर्म कर दिया। तो हमने मान लिया जे हमको बिल्कुल क्लैरिटी आ गया, हमारे पास फ्रीडम है, हम जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे हम, इसलिए तो हम आज यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारे नहीं बैठे हुए हैं, बहुत सारे के पास मैसेज गया हुआ था और आपने अपना फ्रीडम एक्सरसाइज की है कि नहीं, हमको कुछ जानना है, हमारे अंदर कुछ प्रकाश लाना है, जान के हमको आगे बढ़ना है, देखते हैं क्या है नो ज्ञान में। तो आपने अपना एक्सरसाइज किया अपना फ्रीडम को, वहां पे भी तो आपके पास आएगा, क्यों टाइम वेस्ट करना है, ये भी हो सकता था। फिर आपने अपना चॉइस भी यूज किया है। अभी ऐसा करते हुए भी हम कुछ कुछ कर्म देखते हैं दुनिया में, जैसे कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, इस टाइप का चीजें, या दान पुण्य करते हैं, बट उसके पीछे मोटिव ठीक नहीं है, फिर वो कर्म फिर अच्छा कर्म नहीं बनती है। जैसे कोई स्कूल बना के दिया, और स्कूल में वो चाहते हैं कि उनके बड़े बड़े होर्डिंग में उनका नाम लिखा जाए, सो दैट उनका प्रचार हो जाए, मैं पहले तो मैं धनी हूँ और मैं दान पुण्य किया हूँ। या कोई स्कूल बना दिया, उसके अंदर अच्छा यहाँ का फिर वो इस पार्टी का प्रेसिडेंट को नजर में आएगा जो मैं ऐसा सोशल वर्क करता हूँ और मेरे को चूज करेगा कैंडिडेट, सो दैट उनके टिकट मिल सकता है मुझे। ये भी एक मोटिव हो सकता है उसके पीछे। या ओनली सेवा जहाँ पे रहेगा वहां पे वो गुड कर्म है ना। या हॉस्पिटल बनाया है बट उसमें वो कमर्शियल एंगल ज्यादा है, सेवा भाव कम है ना। तो वो देखना होगा जे क्या है, नेम फेम के पीछे या ऐसा चीज के पीछे हम भाग करेंगे तो फिर वो कर्म अच्छा कर्म नहीं है। अच्छा, और एक बात है, लास्ट पॉइंट जो है, कभी कभी हम अज्ञानता के पास कुछ कुछ एक्सक्यूज ले लेते हैं, जे कोई कर्म हो गया तो मेरे को तो मालूम नहीं था जे ऐसा हो गया है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, बॉम्बे में एक धनी परिवार के एक कॉलेज गर्ल थी, तो कॉलेज यंग है, 19-20 साल के हैं। तो उन्होंने अपना कार पार्किंग से गाड़ी को फटाक से इतना स्पीड में एक ही रिवर्स किया और जाने के लिए तैयार हो रहे थे। और उसी टाइम पे वहां पे लेबरर का एक बच्ची वो खेल रहे थे, वो भी अनफॉर्चुनेटली कुछ पे आ गया तो क्रैश हो गया नीचे। और छोटा बच्ची है तो साथ साथ, बिकॉज उसको मम्मी काम कर रही है, तो साथ साथ डेथ हो गया है। अभी ना देखो, वो कह सकता है जो मैंने जानबूझ के थोड़ी मारा है, ऐसा जानबूझ के तो कोई मारेगा नहीं, बट हुआ तो है कर्म, हिसाब तो होना है, वो कहाँ जाएगा। ये इग्नोरेंस है, लेकिन कर्म होना, हाँ हो सकता है इग्नोरेंस की वजह से इंटेंसिटी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज आपका मतलब उस बैड कर्म में मोटिव नहीं था। जैसे खराब गुड अच्छा कर्म करते हैं मोटिव देके वहां पे डिफरेंट हो रही थी, सिमिलरली यहाँ पे बैड कर्म आपने किया बट आपका मोटिव नहीं था वो करने का, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा ये कम हो, बट वो अकाउंट तो बनती है, वो अकाउंट तो बनती है। वहां पे उस केस में क्या हुआ था, जो उन्होंने पैसा देके मतलब उसका भरपाई करने की कोशिश की है, जो लॉस हुआ है तो लॉस ही है, केस किया नहीं है और अकाउंट उनके खाते में है ना। तो ये ऐसा होता है हमारे साथ। कर्म का चीजों में हम सीधा साइंस के न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसको हम डायरेक्टली लेके आते हैं, और वो तो न्यूटन ने प्रूव किया है, और वही सेम लॉ इज इक्वली एप्लीकेबल टू कार्मिक अकाउंट में। जो हम कर्म करेंगे, जिस दिशा में करेंगे, जितना इंटेंसिटी में करेंगे, उसी दिशा से उसका इक्वल
एंड उतना इंटेंसिटी में हमारे पास वापस आएगा। सिंपल। बॉल लगा ऐसा, फोर्स इस तरफ गया है, तो वापस आ रहा है उतने फोर्स में आ रहा है, फिर इधर वाला भी ऐसे ही आ रहा है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ इज 100% एप्लीकेबल इन कर्मिक अकाउंट और कर्म के जो गहन गति है। अभिनव इसका बीज क्या है? कोई भी प्रलब्ध जब हम हमारे पास सामने जो कुछ आता है, रिजल्ट जो आता है, उसका बीज है हम जो कर्म कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो कर्म का करने का क्या बीज होती है? स्टार्टिंग पॉइंट हमने काफी बार सुना है, सोच से सब कुछ शुरू होती है, थॉट से शुरू होती है ना। और सबसे बड़ा बात है कि कर्म ओनली कुछ बोल के कुछ कर्म कर रहा हूं तो उससे कर्म बनता है, या हाथ से कुछ कर रहा है तो कर्म बन रहा है, या बोल रहा हूँ मुंह से बोल रहा हूँ बोल के कर्म बन रहा है, ऐसा नहीं है। हम क्या सोच रहे हैं वहां से ही हमारा शुरू हो जाता है। वो भी हमने समझ लिया साइंस ऑफ मेडिटेशन में, कि जब आप सोचते हैं तो कैसे इफेक्ट होती है। तो इफेक्ट आपका सीधा डायरेक्टली बॉडी से ही शुरू हो जाता है, बॉडी अगल बगल में जो है, एंड फाइनली वो जो सोच है वही तो आपका जो अगला जो क्या है वृत्ति, मतलब वाणी जो होगा या आपका कर्म होगा कुछ दिन के बाद वो रिफ्लेक्ट हो ही जाता है। जैसे हमने सास बहू का एग्जांपल लिया था, तो उसमें उसका मन में उसने दावा के सोच तो रहे थे, सास के बारे में अच्छा चीज तो सोच नहीं रहे थे, है ना। बैठा हुआ था, तभी सिचुएशन आया, प्रेशर कुकर जैसे खुल गई है। तो सारे का बेसिस एक्चुअली सोच है बेसिकली, है ना। और हमारा जो बीज होगा, फिर जैसा बीज होगा, जितना हेल्दी बीज होगा तो फिर फल भी उतना अच्छा होता है। होता नहीं है कभी कभी धान का, किसी ने अच्छा वाला सीड धान लेके आया कोई फार्म हाउस से, उससे जहाँ से वो रिसर्च वाला है, उसमें एक में 20 मन 25 मन धान राइस हो जाएगा। फिर एक नॉर्मल सा घर में जो है उसको लगा दिया, उसमें 10 मन धान हुआ है। ऐसा तो हमने देखा है, एक ही जमीन में बगल बगल में, एक में ज्यादा होता है कम होता है। बिकॉज जो क्वालिटी ऑफ सीड जो है, मतलब जो कर्म का क्या क्वालिटी था, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका फल कितना अच्छा मिलेगा, है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो हमारा फ्यूचर हमारा कर्म के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो इक्वेशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। हर वक्त एक सेकेंड जो बीत रहा है उसमें आपने आइदर प्लस की तरफ किया या माइनस की तरफ किया, वो आपको ओवरऑल जो हिसाब किताब है उसमें आगे पीछे हो रहा है। समझ में आ गया? सपोज मेरे पास 100 नेगेटिव था, मैंने आज शुरू किया कुछ 5 अच्छा किया, तो रिजल्टेंट क्या है? -9 पाई। और मैंने अभी फिर और 2 अभी इस वक्त अच्छा कर्म का क्या हो गया? -93 हो गया। तो इक्वेशन कंपनी के जैसे क्या बोलते हैं, कंपनी का जो बैलेंस शीट है, जो बैलेंस शीट के हिसाब से वो आगे पीछे कंटिन्यूअसली हो रही है। तो इसीलिए कहा जाता है भगवान आके हमारा भाग्य का फॉर्चून का प्रारब्ध का कलम हमारे हाथ में देते हैं। जितना जल्दी और जितना लंबा लाइन खींचना है भाग्य का, आप खुद खींच सकते। तो वो करना जो डिफिकल्ट नहीं है, वो समझने के लिए हम यहाँ पे है, इसीलिए हम ये कोर्स कर रहे हैं, है ना। तो भगवान तो हमको ज्ञान देते हैं, लेकिन चेंज तो हमको खुद को करना है ना, बिकॉज हम खुद बना रहे हैं। अच्छा, मोटे मोटे रूप में तो हम गलतियां जानते हैं, किसी को थप्पड़ मारना, किसी को मार पिटाई करना, खून करना, झूठ बोलना, या किसी से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनकरेक्टली करना, ये सारे हमने बोलते हैं कि ये बुरा कर्म है। बट कुछ इनडायरेक्ट बुरा कर्म भी हमारे साथ हो जाता है, जिसको हमको जानते नहीं है। तो ये फाइन चीज है, इसको समझना भी जरूरी है। ध्यान से सुनिए। सपोज ये एग्जाम्पल है, आप कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, चौराही में रुके हुए हैं, उसी टाइम पे एक बहुत दरिद्र व्यक्ति को देखा आपने, देख के बहुत दया है आपके ऊपर, उनके ऊपर, आपने उनको 100 रुपीज दिए, ठीक है। बट वो 100 रुपीज में सपोज घर में जाके दाल चावल खरीद के अपना बच्चों को परवाइज किया, उनको घर का परिवार को किया, तो ठीक है। बट उसी 100 रुपीज में सपोज उसने एक चाकू खरीद के किसी को खून किया जाके, यू बिकम पार्टी टू दिस। सिंपल न्यूटन का थर्ड लॉ को ठीक तरीके से अप्लाई किए लाइए, समझ में आ जाएगा। हो सकता है इंटेंसिटी थोड़ा कम होगा, बट आपसे नहीं गायब होता तो कर्म नहीं होता। इसको और एक एग्जाम्पल से हम ले लेंगे डायरेक्ट। एक कसाई है, ठीक है, एक कसाई है, उसका काम है छाग या काऊ या जो काटता है, वो मीट फिर कहाँ आता है? मीट शॉप में आता है। मीट शॉप से रेस्टोरेंट वाला उसको खरीद के लेके जाता है, फिर रेस्टोरेंट में जाके वहां पे बावर्ची को दिया जाता है, वो उसको बनाता है जो नॉनवेज आइटम। फिर वो नॉनवेज वाला खाने वाला भी होटल में आके
खाता है। अभी बताओ, खाने वाला नहीं होता दुनिया में नॉन वेज, अल्टीमेटली कटिंग नहीं होती। सिमिलरली रेस्टोरेंट नहीं बनाता तो खाने वाला नहीं जाता। मीट सब वहां पे बनाया हुआ नहीं होता तो रेस्टोरेंट को खरीदने को नहीं मिलता, वो फिर सोचता कुछ वेजिटेरियन टाइप का कुछ बनाने का। चेन में देखोगे तो आपके पास रोल था, वो रोल प्ले करते तो उसका इफेक्ट भी होता, तो इफेक्ट हो सकता था, इसलिए सभी वो चेन में रेस्पॉन्सिबल है। नाउ द इंटेंसिटी विल बी डिफरेंट। अभी क्या हुआ इसके बाद, प्रोपोर्शनल से कैसे, ये एग्जांपल को फर्दर लेके जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। पहाड़ी में एक बार बस चल रहा था, एक क्या होती है ना, इस टाइप का जो चेन में आता है ना, एक कर्मों का, जो एक कर्म में बहुत सारे चेन में आ रहा है, सपोज उनका हिसाब किताब कैसे बनती है। एक टाइम होगा, इसलिए जन्म, अगला जन्म, उसका अगला जन्म, 3-4 जन्म के बाद होगा, किसी तरीका से वो सारे इकट्ठा हो जाएंगे कहीं ना कहीं, वो सारे पैसेंजर बन गए। अदर देन द कसाई जो काटा है, वो सारे पैसेंजर बन गए, और कसाई भी उसका ड्राइवर। अभी बस जा रहा है पहाड़ी में, फाइनली एक जानवर सामने से आ गया, जानवर को बचाने के लिए गाड़ी को इधर उधर थोड़ा सा करने गया और उल्टा हो गई गाड़ी। अभी हर कोई कॉमन सेंस में क्या बोलेगा, ये ड्राइवर की वजह से ना इतने आदमी का जान गया या इंजरी हुआ है ना, तो ऐसे ही हर कोई कहेगा। बट इसका जो गुह्य गति है, अंदर का जो ये है, रिजल्टेंट है, देखो, बिकॉज ये सारे जो पार्टी है ना, ये सारे शॉपकीपर है, रेस्टोरेंट वाला है, और वो ये है खाने वाला है। और जानवर कौन था, जिसको काटा था कसाई ने, वो था जानवर, मतलब जानवर निमित्त बना और उसके इफेक्ट हुआ। अभी इसमें बास के अंदर भी सबका इंजरी सेम नहीं होती है। जो फर्स्ट स्टेप में जो है उनको ज्यादा होगा, क्योंकि टर्मिनल वाला जो है उनको तो हल्का होगा। और उसी बस में जो सपोज कोई इसमें कोई भागीदार नहीं है, इस टाइप का कोई उसी बस में बैठेगा ना, वो देखना आंट हांट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसको। होता है, हमने सुना है ऐसा जी, ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट है, देखा जा रहा है जी, अरे इतने सारे डेथ हो गया, ये हो गया, हो गया, फिर एक देखा गया बिल्कुल बचा हुआ है। हमारे सामने एग्जाम्पल है। तो ये भगवान आके यही समझा रहे हैं अभी, ये देखो हर कर्म का हिसाब चलता है ना, उसका इंटेंसिटी डिफरेंट हो जाता है। तो कर्म हमेशा हमारा साथ जाता है। और एक एग्जाम्पल लेके हम थोड़ा सा इसको और क्लैरिटी लाएंगे। एक बार दो दोस्त होता है, बहुत जिगरी दोस्त, जो करता है जिंदगी में सब साथ साथ करते रहते हैं। एक बार डिसाइड किया है उनको फॉरेन में जाएंगे, कहीं से कुछ खबर मिला है जो गल्फ कंट्री में जाएंगे, एक गल्फ नहीं, वो उस तरफ कहीं पे जाएंगे, जो जहाज से, साउथ अफ्रीका कहीं पे जहाज से जाना होता था, जाएंगे वहां पे और कमाई करेंगे, फिर वापस आके फिर अच्छा जिंदगी जिएंगे। गया, कमाई तो किया, सब कुछ किया, फिर वो जहाज, मतलब मर्चेंट शिप, जहाज में चढ़ के वापस आ रहे थे और आराम से पैसा कमाया बहुत सारे, आराम से बैल्कनी में खड़ा हो, मतलब जहाज का बैल्कनी में खड़ा होकर वहां पे बात कर रहे थे। फिर एक सोच शुरू हुआ, बोला ना सोच बीज है सब कुछ का। एक सोच आया एक दूसरा वाला के पास, बी के पास, यार पैसा तो इतने हैं, अभी ये तो ऐसे ही खड़ा है, चलो एक धक्का का ही बात है, एक धक्का में उसको गिरा दूंगा और सबको बोलेंगे जो आते आते ऐसे ही वो गिर गया है, वैसे ही कर रहे थे, और उसका तो सारे पैसा है, मेरे को मालूम है कहाँ रखा हुआ है, सारे मैं ले लूंगा तो मेरा तो डबल हो जाएगा जितना हम लेके आया। सोच, अभी वो आत्मा दुर्बल होगा तो उसका चेकिंग भी नहीं हुई बुद्धि से, जो बुद्धि हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पे ना, तो रुका नहीं किसी ने, बस सोच आई, कर भी दिया, आ गया, बोल भी दिया, ऐसा हो गया। फिर अच्छा वो यहाँ पे मन के सेट बन गया है कुछ, जो अच्छा तरह से बिजनेस शुरू कर दिया, पैसा लेके आया ना, बिजनेस शुरू कर दिया, लिखा पढ़ा गया होता तो नौकरी करता ना यहाँ पे, तो बिजनेस शुरू कर दिया, सेट बन गया। अभी करते 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 तो क्या हुआ बेसिकली, फिर उन्होंने, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा का अभी शादी का भी टाइम हो गया मोरलेस, उसको नहीं, शादी का नहीं, सॉरी, पढ़ाई चल रहा है, बड़ा हो गया है, तो उसको सेट बन गया है, बहुत पैसा है। और एक क्या हुआ, वहाँ पे एक उनके बहुत अच्छा संत उनके गांव में आते थे, तो संत आके एक बार बच्चा का, ऐसे ही गांव में जिनके पास पैसा होती है ना, वो सारे कराते रहते हैं ना, देखिए इनका भाग्य क्या है, कुंडली लिखो, ये लिखो। जब पैदा हुआ था, मैं मिस कर गया, पैदा जब हुआ था उस टाइम पे उनका जो बनाता है ना, कुश्ती बनाते हैं, तो उसको बनाया, ये किया, तो उन्होंने संत ने बोल के गया था, ये वो बहुत महानुभाव थे, तो बोल के गया था इस बच्चे को गरीबी में बड़ा करना। उस टाइम पे इन्होंने सेठ ने ध्यान नहीं दिया है, सोचा होगा जब अच्छा संस्कार देने के लिए ऐसे ही बोला होगा, तो गरीबी में बड़ा करना, पैसा ज्यादा खर्चा मत करना इसके पीछे। तो सोचा होगा जिन्हें हमारे पास पैसा है और हम ज्यादा पैसा करेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, इसलिए बोला होगा, तो कॉमन सेंस में समझा होगा उसने।
तो बच्चा अभी धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो जैसा करना था उन्होंने तो किया है, जैसे थोड़ी वो बच्चा को गरीबी में बड़ा कराएगा, वो आपने सब भूल गया उस टाइम पे। तो करते 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 गया, तो फिर क्या हुआ, बड़ा होने के बाद सडनली उस बच्चा का ये हुआ, मतलब जस्ट शादी होने पहले पहले जैसे पढ़ाई खत्म की है तो उसको देहांत हो गया है बच्चा का, ठीक है। तो देन वो तो बहुत शौक में आ गया है, वो ये कि क्या हो गया, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो जब सब कुछ ऐसा चल रहा था उसी टाइम पे ही वो संत दोबारा वो गांव होके गुजार रहे थे, तो उन्होंने विजिट किया है। तो होते ना गुरुजी जो एक एक गांव में कहीं पे होता है, तो हमें हर जगह पे आते रहते हैं, बीच बीच में जब आते हैं तो मिलते हैं। फिर गुरुजी को उनको पूछा है ये क्या हो, जब पता चला उनको, अच्छा ये सेठ को बोला कि आपको बोला था मैंने जब ये पैदा हुआ था, इसको गरीबी में बड़ा करना, इसको इसके पीछे पैसा मत खर्चा करना। बोले हाँ आप तो कहे थे, बट आपने ऐसा तो आपने किया नहीं है, बट ये होना था। तो बोले कैसे, ये मैंने इसलिए बोला था, ये जो बच्चा आया हुआ है, ये बच्चा नेचुरल नहीं है, कुछ हिसाब मिटाने के लिए आया है। अब इनका जो हिसाब मिटाने का जो हिसाब किताब है, वो एक क्रिटिकल टाइम पे आके आपको जिस दिन इसका पूरा हो जाएगा वो हिसाब, उसी दिन वो छोड़ के जाएगा आपको। इतना बड़ा कार्मिक अकाउंट उसको दिखाई दिया था उसका उस टाइम पे। और फिर सेठ के पास तो बहुत पैसा है, फिर सेठ समझा तो हाँ ऐसा तो था, फिर उसको याद आ गया पीछे का कौन सा बुरा कर्म क्या जिंदगी में, उसको याद आ गया। फिर उसको प्रूव करने के लिए उसने क्या किया, फिर अकाउंटेंट बुलाया, अकाउंटेंट में काम में लगाया। ये बच्चा पैदा होने से अभी इसको अकाउंटिंग करो जो कितना पैसा मैंने खर्चा किया, जो मेरा जो गुरुजी बोल रहे हैं सही है कि नहीं किया, देख तो ने करके देखा, बिल्कुल जितने पैसे का उसने किया था उतना पैसा जिस दिन खत्म हुआ उस चले गए सडनली। अच्छा, जब सडनली गया हुआ है तो वो बहुत शॉक देके गया ना, तो जैसे ही जाना फिर साथ साथ इसका हार्ट अटैक भी हुआ और सेट का भी ध्यान दो। मतलब आपने जिस तरीका से जो किया हुआ था ना उसी तरीका से आपका भी उसको जाना पड़ा है इसको इस तरीके से। तो ये है कर्म का एक्चुअली, मतलब कैसे रिटर्न आता है कर्म हमारे पास वापस एक्चुअली ना। हम एक्चुअली कहते हैं ना ये चित्रगुप्त हिसाब रखता है, हमने सुना है चित्रगुप्त का खाता है ना बहुत बड़ा सा, सबका आ जाएगा, दुनिया में 800 करोड़ आत्मा है, सबका आ जाता है। अभी चित्रगुप्त क्या है, चित्र प्लस गुप्त, गुप्त रूप में जो चित्र है वो चित्रगुप्त। तो क्या चीज है, भगवान ने ये दी है सारे आत्माओं को। आपके पास जो कॉन्टिन्यूअस जो रिकॉर्डिंग हो रही है कर्म का ना, जो हमने सीखा है, वो चित्र बन रही है, मतलब जो प्ले होगी जब जरूरत पड़ेगा। ठीक है, जरूरत तो पड़ेगा ना एट द एंड, फिल्म के एंड में तो जरूरत पड़ेगा। तो वो चित्र बन रही है गुप्त रूप में, ओपन रूम में तो नहीं हो रही ना, दिखाई दे थोड़ी देर जो रिकॉर्डिंग हो रही है, बट हो रहा है। ये अपना हर किसी के पास मेमोरी डाला हुआ है, ये चित्रगुप्त का खाता हमारे अंदर ही है। जैसे सोल बॉडी छोड़ता है, उस दिन हमने डिस्कस किया था ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन या पिछले जन्म का जो मेमोरी लेके जो आते हैं, ये उनसे पता चला ये है ना, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ऐसे ही किया गया था, पूछा गया यूएस में जब होता है तो पूछा गया था ये क्या होता है, ये जब इमीडिएट छोड़ने के बाद क्या क्या होता है, बट छोड़ने के बाद वी बिकम एकदम बिल्कुल खाली हो जाते हैं, 3 दिन हो रहते हैं। 3 दिन ऊपर जाने के बाद उनके पास बिल्कुल मूवी चलता है, बचपन से लेके देहांत तक क्या क्या उसने किया है। जैसे ही स्लोली मूवी चलता है उस टाइम पे दे आर नॉट इन द इफेक्ट ऑफ द 5 एलिमेंट्स, मतलब ये जो 5 तत्व का इफेक्ट उनके ऊपर नहीं है, वो आत्मा के ऊपर, आत्मा तो विवाह है ना, इंडिपेंडेंट है, तो आराम से देख पाते हैं, फुल कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन दैट ओनली। ठीक है, जैसे भगवान बोलते हैं ना, भगवान जन्म मरण के ये दायरे में नहीं आता है, इसलिए भगवान के पास हमेशा स्ट्रेंथ ज्यादा है, भगवान के पास पावर ज्यादा है। आत्मा के पास उसमें हाईएस्ट पावर होती है सब कुछ जांच करने के लिए, मतलब सच्चा चीज कौन सा सत्य, मतलब सत्य का समझने के लिए और बुद्धि लगाने के लिए। तो वो जब करते हैं तो उनको सारे चीज समझ में आता है, जी यहाँ पे मेरे ये भी मैंने इंप्रूव कर सकता था, यहाँ पे मतलब एकदम पाई टू पाई हिसाब उनको दिखता है। मैंने तो अच्छा कर्म तो दिख तो रहा है मोटे रूम में, पर यहाँ पे हमें ये भी अच्छा करता था, सूक्ष्म रूप में मैंने ये भी नहीं किया है, तो इतना भी दिखता है, और इतना ज्यादा दिखता है उनको उस टाइम पे सारे बहुत पेन में आता है। वो होता है हर लाइफ का पेन भोगना जिसको बोलते हैं, वो पेन में आता है। जो हो गया वो लिख गया ऑलरेडी, 5000 साल बाद दोबारा लिखेगा, और इसको खत्म करना है, करेक्ट करना है, तो फिर आत्मा प्रॉमिस करता है और ये करते हैं कि अभी वाला जो जन्म है मैं ऐसा लूंगा, खुद चूज करता है ये सारे मिटाऊंगा मैं, बिकॉज आत्मा तो अभी ये स्टेट में है ना, बिल्कुल बिना इन्फ्लुएंस के है। तो इसलिए बोलते हैं जन्म मृत्यु वो फिक्स हो गया, और फिक्स कौन करता है, हम खुद ही करते हैं।
खुद ही फिक्स करते हैं वो जन्म में। तो हमने डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे जन्म लेना है और फिर कितने पीरियड चाहिए मेरे को सेटल करने के लिए, तो वो होता है आपका लाइफ स्टाइल। इसीलिए हमने एक बार एग्जाम्पल लाया था कि कभी कभी देखते हैं जो बिल्कुल बेड रिडन है, सेंसेस बिल्कुल चल नहीं रहा है, बेड में पड़ा हुआ है, पॉटी भी कर रहे हैं, वहां पे सब कुछ कर रहे हैं, गंदगी में है, जीवन चला जाए तो अच्छा है ना, फिर भी नहीं जाते हैं। क्यों? उनका वो लाइफ फिक्स्ड है, और ये जो पीरियड चल रही है उनका फिजिकल रूप में उन्होंने जो कुछ किया है उसका हिसाब किताब चल रही है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, एक सूक्ष्म रूप में होती है, आपने बहुत कुछ सूक्ष्म मतलब अपना संकल्प के थ्रू से इतने वाइब्रेशन भेजिए दूसरी तरफ, इग्नोरेंट होके आपको पता ही नहीं है आपने हिसाब किताब जो किया है। वो होता है आत्मा रूप में भोगना बेसिकली, बिकॉज सूक्ष्म टू सूक्ष्म। और जो फिजिकल रूप में आपने जो किया, मतलब उसके बाद वाणी आ गया, वाणी के बाद कर्म रूप में भी किया है ना, वो भी आपको फिजिकल रूप में भी भोग के जाना। अपना बॉडी के ऊपर आपने बहुत कष्ट है, बहुत दारू पी है, बॉडी का कोई ख्याल नहीं रखा आपने, अत्याचार की बॉडी के ऊपर, ज्ञान रहते हुए भी, वो भी आपको एक स्टेज आएगा, आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो हर चीज कोई बोला था ना, इक्वल एंड अपोजिट एंड सेम इंटेंसिटी, कोई यहाँ पे मतलब चोरी छुपी का बात नहीं है ना। तो इस हिसाब से हमारा कर्म का हिसाब किताब होते रहता है ना। जैसे वो स्टिंग ऑपरेशन में भी हम सर हाँ जी सर एक क्वेश्चन है सर, ये जो नागा बाबा होते हैं जो इलाहाबाद में या नॉर्थ ईस्ट अपने नॉर्थ में पाए जाते हैं सर, वो तो हमेशा सर अपना जो चिलम वगैरह पीते हैं और अपना जो भी पीते हैं और हमेशा भगवान शिव का ध्यान करते हैं। तो ये ऐसी स्टेज में सर क्या होता है कि ध्यान जो ड्रग्स वगैरह या जो अपना हुक्का पी रहे हैं या चिलम पी रहे हैं और उनके दुनिया में कोई इंटेंसिटी उनको कुछ भी उनको इफेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन उनका पूरा भी जो ध्यान है जो पूरा उनका जो पूरा परमेश्वर की तरफ उन्हें अपने पूरा चिलम पी के भी भगवान शिव की तरफ वो अपना खींच लेते हैं सर। तो वो चीज उनके लिए नेगेटिविटी में आएगा, या हमारे जो हम जैसे कभी कभी थोड़ा बहुत ड्रिंक्स वगैरह भी कर लेते हैं लेकिन हमारा जो ख्याल है वो परमेश्वर की तरफ है, वो हमारा नेगेटिविटी में जाएगा या हमारा पॉजिटिविटी में जाएगा सर? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन भी है आपका। देखिए यहाँ पे बहुत सारे चीज काम करेगा, मैंने बोला ना, ये आज ही बोला, इस स्लाइड में देखो, हर वक्त हमारा प्लस माइनस हो रही है ना। तो इन्होंने कुछ अच्छा तो कर ही रहे हैं, इन्होंने ये जो 5 विकारों का जो प्रभाव से मोटे मोटे से दूर तो रखा खुद को, वो एक अच्छा काम है उनके लिए। एटलीस्ट उन्होंने तो ऐड होने नहीं दे रहे हैं अपना अपना खाते में नेगेटिव कर्मों में, वो एक अच्छी चीज है। और उनके अंदर भक्ति भाव है। हाँ हो सकता है उनको क्लियर ज्ञान नहीं है, इसलिए आप उन्होंने इस तरीका से कर रहे हैं चीजें, बिकॉज स्थूल रूप पे उन्होंने भक्ति कर रहे हैं। उन्होंने जैसे हमारे अंदर क्या, हम शंकर और शिव को हमने एक मान के चला, अभी तक कोई हम अंतर हमारे मन में था ही नहीं। और आज हमको मालूम है जो हट इज शंकर हट इज शिव, शिव इज निराकार कल्याणकारी है, और शंकर का जो हमने जो दिखाते हैं उसमें कितने सारे चीज दिखाते हैं। ये बिल्कुल वो छाई पहन के बैठा हुआ, ये किया हुआ है, स्नेक गले में डाला हुआ है, डमरू है, ये है वो है, ये पशु के छिला पहन के बैठा हुआ है, ये सारी चीज जो हमने, इसका एक एक मीनिंग होती है इसके अंदर, है ना। ये वो क्या, और वो बिल्कुल सामने ध्यान मग्न कंडीशन में बैठा हुआ है, उसका तीसरा आंख भी है। तो ये सारी चीजें एक्चुअली हमने पहले दिन जाना है, ये एक विनाश का एक जो रूप है, हमने बोला ना ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये शंकर का प्रतिरूप है। और शंकर का प्रतिरूप में बेसिकली तीसरा आंख इसलिए दिखाया जाता है, जब विकर्मों को विनाश करना होगा तो आंख जब जैसे ही खुल गया आपका तीसरा नेत्र, तो आपका विकर्म विनाश होने लगता है। और बाकी सारे चीज जो है वो सारे ये है, मतलब क्या बोलते हैं, सिंबलिक है। डमरू बेसिकली, डमरू बजा के आप बेसिकली आप ज्ञान वितरण करने के लिए उसका एक सिंबलाइजेशन है उसमें। ये जो त्रिशूल का जो एक जो 3 है ना, वो चीज है, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक प्रतिरूप है उसके ऊपर। और जो सारे एस जो ये करके रखा हुआ है, देखो आप सारे गंदगी के अंदर, सब कुछ के अंदर आप बैठा, जो कलियुगी अवस्था के अंदर बैठे हो, बट यहाँ से आपको निकालने का एक ही तरीका है, अपना तीसरा आंख खोलो, ज्ञान घुसाओ अपने अंदर और धीरे धीरे खुद को यहाँ से निकालो। तो इस तरीका से इसका सारे सिग्निफिकेंस है ना। तो उन्होंने क्या किया, हमने एक दिन जाना है, जब हम द्वापर युग का सुन रहे थे, उस टाइम पे जे हम धर्मात्माएं आके जो टीचिंग्स दिया है, वो टीचिंग्स को लेने की वजह से हम टीचर को फॉलो करने लग गए, है ना। हमने उनका टीचिंग को फॉलो नहीं किया, टीचर को फॉलो करने लगे, तो उनको जैसे पहनना चलना करना वैसे करने लग गया। तो यहाँ पे भी ऐसे ही शंकर जी जैसे ही देखा हमने चित्र में, तो उस तरीके से उन्होंने उसको एडॉप्ट करने की कोशिश की। पर भावना तो अच्छी थी उनका, उनको उन्होंने ये 5 तत्व का जो 5 विकारों का जो दुनिया है, उसमें से उन्होंने मन तो हटा लिया, विकार में तो घुसा नहीं उन्होंने, तो उनका भावना अच्छा है।
और उनको पता नहीं है सही तरीके से किसके कहाँ पे ध्यान लगाना है। अरे भावना अच्छा होने की वजह से तो पॉजिटिव तो कुछ जो हो ही रहा है उनके साथ साथ, पर वो जो साथ साथ जो कर्म जो गलत कर रहा है, जो दारू पी रहा है, ये पी रहा है, वो सारी चीज जो उन्होंने कर रहा है वो भी तो कर्म बना रहा है ना उनका। तो ये सारे प्लस माइनस होके एक जगह पे पहुंचेंगे, रिजल्टेंट जगह पे पहुंचेंगे जो जितना करेंगे। बिकॉज एक साधु देखोगे जो एक पेग दारू पीता होगा, दूसरा साधु 2 पेग पीता होगा, एक साधु मतलब 1 गिलास भांग पी रहा होगा, दूसरा साधु 3 गिलास भांग पीने के बाद उसका वो वाला स्टेट आता है, हाई वाला स्टेट। और हमारा तो बहुत सारे ऑप्शंस भी होंगे, सेलर्स भी होंगे, जो हमने बहुत सारे दारू पीकर तो लगता है मेडिटेशन मैंने चला दुनिया से हम दूर हो गए ना। तो दुनिया का इफेक्ट से दूर होना मतलब ऐसा नहीं है जो आपने भगवान से कनेक्ट हो गए, ये कहने का मतलब ये है ना, समझ रहे हैं। तो उनका तो एक छोटा सा कहीं ना कहीं तो भावना ठीक है, बट कहीं ना कहीं अज्ञानता की वजह से वो तरीका गलत है बेसिकली। तो कुछ क्लैरिटी आई है या यू वांट टू आस्क एनीथिंग मोर? हाँ सर। सर मैं ही सोच रहा हूँ कि सर जितने भी पावर्स वगैरह हमने देखा है सर, जितने नागा बाबा है उनके पास सबसे ज्यादा मैंने पावर को देखा है सर, और बहुत क्लोजली मॉनिटर भी किया हूँ क्योंकि मैं यूपी से थोड़ा आता हूँ सर। और उनके पास बहुत सारी शक्तियां रहती हैं सर हमेशा। तो और जो नॉर्मल बाबा रहते हैं, जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा तो उन लोगों के पास, उनने जब बोल दिया बेटा ऐसा हो जाएगा करके वैसा ही हो जाता है सर। तो मैं ये बिल्कुल तो सही सोचता हूँ बोला। सर कभी कभी। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। क्यों ऐसा देखो, हमने बोला ना शुरू में, जो आत्मा का जो स्थिति है वो भी तो परसेंटेज वाइज है ना, कौन कितना ज्ञान लिया है, ज्ञान को कितना उसने अपना जीवन में उतारा है, तो फिर उतना उसका धारण होगा। उस हिसाब से उसका आत्मा का जो प्यूरिटी का परसेंटेज है, या उसका जो प्रारब्ध जो उन्होंने जब जमा किया, जमा का खाता जो है उस हिसाब से बढ़ेगा, उसने कितना सेवा की है उस हिसाब से बढ़ेगा। सिमिलरली जो नॉर्मल जो है वो ऑलरेडी परिवार के अंदर इधर उधर रहते हैं सिटी में, तो उनका ऑलरेडी दे आर एंगेज्ड विद दिस 5 एलिमेंट, उसका इफेक्ट उनके ऊपर आ रहा है। थोड़ा सा आत्मा स्ट्रांग है इसलिए उन्होंने वो शादीशुदा नहीं हुआ, या उस हद तक उन्होंने घुसा नहीं है। फिर उनके ऊपर थोड़ा ऊपर स्टेज में है, जो आपने जो यूपी वाला जो इनके बहुत बात कर रहे हैं, उन्होंने और थोड़ा सा त्याग लाया मन में। त्याग लाना, ये जो 5 तत्व का आकर्षण से भी दूर रहना, ये भी तो आत्मा का शक्ति का परिचय है। तो आत्मा थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर कंडीशन में है इसलिए वो कर पाए हैं। और जो आत्मा थोड़ा स्ट्रॉन्गर कंडीशन में रहेगा उसका वाइब्रेशन भी स्ट्रॉन्गर होगा अराउंड। तो जो हम जैसा वीक आत्मा जब चले जाएंगे उसके बगल में, तो वाइब्रेशन का तो इफेक्ट होगा ना। हमने साइंस ऑफ मेडिटेशन में क्या सुना कि हमारा एक एक थॉट का भी एक वाइब्रेशन निकलती है, और उसके हिसाब से वो इफेक्ट होती है, हमारा बॉडी में होती है, सराउंडिंग में होती है, प्रकृति में भी होता है। तो वो आत्मा उस लेवल तक होता है, इसलिए उसके ऊपर इफेक्ट आता है। यार हम इतने गिरे हुए हैं, हमारे पास इतना जीरो स्टेट है कि हमको थोड़ा सा मिलने से भी लगता है अरे ये तो ऊंचा है हमसे। जब ऊंचा है तो हम उसको पूजा करने लग जाते हैं। तो जिस तरीके से शुरू में हमारा अविवेक भक्ति था, हम शिव की पूजा करते थे द्वापर युग के शुरू में, कली युग के एंड में आते आते हम प्रकृति का भी पूजा करने लग गया। क्यों? हमने देखा प्रकृति से हमको कुछ मिल रहा है, जिससे कुछ मिलता है उसको हम भगवान मान लेते हैं। तो इसीलिए जो आत्मा थोड़ा सा हमसे थोड़ा सा स्टेबल है, थोड़ा सा बेटर है, और थोड़ा सा भटकता नहीं है सिचुएशन में, हम बोलते अरे ये तो भगवान है। बिकॉज हमका एक्चुअल भगवान का परिचय नहीं था। इससे पहले हमको एक्चुअल भगवान का परिचय नहीं था। जो कुछ हमसे ऊंचा दिखता है हम उसको हमारा सब कुछ मान लेते हैं। इसीलिए तो इतना गुरु का प्रभाव है आज दुनिया में, और इसी का ही एडवांटेज ये सारे गुरुजी ले रहे हैं। वो आत्मा थोड़ा सा ऊपर स्टेट में है, उनका कंडीशन। हमारा अपना परिवार में ही लगा लो ना, 4 बेटा होगा सपोज, एक इसका देखो, कोई 4 में से एक का देखो ना, हो सकता है वो छोटा है या सेकंड लास्ट बच्चा है, पर उसके अंदर सूझबूझ बहुत अच्छा है, स्टेबल है। कोई भी कुछ कर्म का कोई जिम्मेदारी देना होगा ना, उसी को ही देगा, बोले तू संभाल ले इसको। उनको मालूम है पापा को, उसने पापा सबको ऑब्जर्व करता है ना, ये तो बहुत स्टेबल रहता है, शांत रहता है, सबको लेके चल सकता है ना। तो ये क्या है, बिकॉज वो जो आत्मा है उस आत्मा का स्टेटस थोड़ा हाई है, अच्छा है, ऊंचा है। तो सिमिलरली हमने जब ये एक्चुअली इट इज ऑल रिलेटिव, मेरे से कोई ऊंचा है तो मेरे को पता नहीं है और कितना ऊंचा हो सकता है कोई, तो मैंने ऊंचा के बोले यही है भगवान, एटलीस्ट मेरे से तो बेटर है। तो ये हो जाता है एक्चुअली, इट्स ए कंपैरेटिव मैटर बेसिकली। ठीक है मैं सब? जी सर। अच्छा हाँ जी। पिछले जन्म में जो किया है वही हमको अभी इस जन्म में हम वो कर रहे हैं। पिछले जन्म नहीं, इसी जन्म में भी लास्ट में जो करके आया उसका भी इफेक्ट है, हर वक्त प्लस माइनस हो रही है। अभी कई बंदे मतलब भाई बच से ही मेंटल इल रहता है, वो क्या करता है उनको भी पता नहीं चलता, उनका स्टेटस कैसा है। हाँ देखो उन्होंने क्या किया है तो हमको पता नहीं है। इतना डीप अकाउंट क्रिएट की है ना, दे हैव टू फेस दिस। अभी जो मेंटली इल है उसका आत्मा सजाग है, आत्मा को सब कुछ दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है ना।
अल्टीमेटली हम कौन है? हम आत्मा है ना। तो आत्मा इतना पावरफुल चीज है। हमने एक्सप्लेन किया पहला दिन ही, मन में थोड़ा सा स्टेटस चेंज हुई है, आप बिल्कुल पावरफुल होके बैठे हो, सडनली मन में थोड़ा कुछ दुखी का कुछ नॉलेज आ गया, सडनली देखो मन का थोड़ा सा ऊपर नीच हुआ, थोड़ा सा बॉडी में एनर्जी लेवल ऊपर नीच, मन में बुद्धि में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बुद्धि आ गया। अभी आप सोच रहे थे चलेंगे खेलने के लिए, टेढ़ा मेढ़ा बुद्धि आ गया, जाके क्या फायदा वहां पे, एक काम करते हैं, अभी वो दोस्त आया है, थोड़ा सा मामी भी घर में नहीं है, ये भी पापा भी घर में नहीं है, थोड़ा लगा लेते हैं। बुद्धि ने खींच लिया इधर, देखो बॉडी को कैसे खींच लिया, खेलने जा रहे थे इतना अच्छा कर्म वापस ले लिया। तो मन जो है, बुद्धि जो है कितना पावरफुल है, देखिए समझ ये बहुत डीप सोच है, थोड़ा ध्यान से समझना है कितना पावरफुल है। सिमिलरली हमारे जो आदतें हैं, हैबिट है, जो 3 चीज मिलकर जो आत्मा बनती है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं बेटा को समझा रहा था आज दोपहर। तो संस्कार जो है, जो आदत जो है, वो देखो आदत के वजह से जो चीज हम करना भी नहीं चाहते हम कर देते हैं। यार जी मानेंगे, करना भी नहीं चाहते कर दे, दैट मीन्स आदत भी हमको ओवरराइड करता है। हमें इतना ताकतवान है, फिजिकल पावर है हमारे पास, तो दैट मीन्स ये जो फिजिकल पावर्स हैं जो है, उससे ज्यादा ये जो सूक्ष्म पावर्स है वो ज्यादा शक्तिशाली है। अच्छा, यही 3 चीज मिलकर हमारी आत्मा बनती है। तो आत्मा इज द सब कुछ हमारी जिंदगी में। ये तो हमको अभी क्लियर हो जाना चाहिए आज के दिन से, मतलब पहले दिन से हो रहा है, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आपका क्वेश्चन से आ गया तो अच्छा हुआ है। तो अभी वो आत्मा के अंदर, आत्मा का अभी जो सपोज जो कष्ट भोगेगा, कौन भोगेगा? आत्मा ही भोगेगा, जो हाई स्टेट है, हु इज द कंट्रोलर, आत्मा इज द ड्राइवर ना। तो वो इतना कुछ अकाउंट लेके आए हैं, आंखों के सामने सारी चीज देखेंगे, उस रिलेटेड चीजें, वो आत्मा उसको भोगते जा रहा है, उसको भोगते जा रहा है। उन्होंने किसी को डिप्राइव किया होगा, शुरू में ही ऐसा कुछ किया होगा जिससे वो कोमा में गया, स्टार्टिंग में ही जिंदगी के, पूरा जिंदगी कोमा में बिताया होगा, जिससे एकेज में किया होगा सेम चीज। ये मेरा गेस है, बट हिसाब के हिसाब से तो ऐसे ही कुछ है। तो ये होता है, मानना ही हुआ, ठीक है, मानो ना मानो, बट दिस इज द ट्रूथ। और एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम। 2 दोस्त है, एक ईमानदार है, एक बेईमान है। तो मन में, मतलब उनका जो संस्कार है इसमें, तो रास्ते में चल रहे थे, सडनली एक पार्स दिखाई दिया, तो पार्स उठाया ईमानदार, जो बेईमान वाले जो है पार्स उठा के, अरे यार मिल गया यार, कितना खुशी की बात है, देखो भगवान हमारा लिए कितने अच्छा करते हैं, हमको पार्स देते हैं, हमारा दिन बहुत अच्छा है, हमारा भाग्य बहुत अच्छा है। खोल के देखा, वहां पे 1000 रुपया भी है। फिर तो देख के बोले यार ये है। तो फिर ईमानदार जो है वो बोल रहा है यार नहीं यार, किसी का पार्स गिर गया है, अभी सोचो वो जब घर पहुंचेगा, जब पता चलेगा उसका पार्स गिर गया है, कितना दुखी हो जाएंगे, उसके परिवार में क्या है उसका हालत होगा। हम एक काम करते हैं, इसको हम पुलिस स्टेशन में दे देते हैं, वो तो जिस रास्ता में आया होगा उसी का लोकल पुलिस स्टेशन में कुछ ढूंढने के लिए जाएगा नेचुरली। एक बार पुलिस ही तो है जहाँ पे हम ढूंढने के लिए बोलते हैं, जो हमारा ऐसा कुछ गुम हो गया देख लेना, तो वो भी लेके चला जाएगा। बोले नहीं यार, इसमें कुछ नाम धाम तो कुछ लिखा भी नहीं है। अच्छा क्या मालूम है, पुलिस वाला उसको देगा, हो सकता है पुलिस वाला खा ले, ये हमारा भाग्य में था, भगवान का प्रसाद मान के इसको ले लो यार, ये हमारे लिए आया है ना। तो ऐसे करके समझ में। अभी बोलो ये जो ईमानदार जो है, उसका ये बैड कंपनी के वजह से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। हम बोला ना, कंपनी भी ठीक रखना है, हो जाता तो वो उसी में मान लेता है बात को, पर उसने माना नहीं है। उसने बोला नहीं देखो, आपको रखना है रखो, बट मैं इस कर्म में भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। तो 1000 रुपया वो अपने पास रख लिया। रास्ते में और जैसे चलते जा सडनली कुछ देर के बाद अनफॉर्चुनेटली वो मोटा सा कांटा होती है ना, बेल का कांटा जो होता है ना, वो चुभ गया है वो ईमानदार वाला का पैर में, और बहुत तेजी से खून निकल रहा है। और फिर बेईमान वाले बहुत हंस के बोल रहा है, देखा तुम्हारा ईमानदारी का ये देख, जो समझदार होता है ना जिंदगी में, उनके साथ भगवान रहता है, और जो ईमानदार होते हैं ना उनको ऐसा भोगना पड़ता है तुम्हारा जैसा। तुमने इतनी ईमानदारी दिखाई है और तुम्हारा ही चुका है ना, मेरे को तो नहीं चुका कांटा। तो उन्होंने कांटा फाटा निकाल लिया, ये ले लिया वो लिया। ये सीन देखते देखते ऊपर परियां थे, कुछ देख के उनको हैरान हुआ, रही हाँ बात तो सही है, ईमानदार वालों को ऐसे कष्ट हो रहा है यार, बेईमान वाला तो आराम से रह रहा है। एक मतलब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया है, बट ऐसा ही सिमिलर सिनेरियो हमारा समाज में भी दिखेगा, उसको टैकल करने के लिए बता रहे हैं। एक प्रूफ है, मतलब एक एग्जाम्पल है। तो फिर उन्होंने भगवान के पास गए, जे भगवान देखिए कुछ तो गड़बड़ चल रहा है अभी कलयुग में। चित्रगुप्त भी क्या कर रहा है पता नहीं, हिसाब किताब ठीक से नहीं रख रहा है। आप बोल रहे थे कर्मों के गति में जो देगा वैसे मिलेगा, ऐसा होगा, ये तो देखा जा रहा है, ये तो अच्छा काम किया है फिर भी उसको कांटा लग गया है, और वो कुछ नहीं किया, वो बुरा किया है, उसको देखो ये हुआ है, ऐसा हुआ है। और चित्रगुप्त को बुलाया गया है, बोला लेके आओ क्या गड़बड़ है देखते हैं। फिर जब खाता खोल के जब उसका पास्ट ये सारे चीज खबर भगवान सुनने के बाद चित्रगुप्त को बुलाया है, खाता फाता देखने के बाद जब हिसाब मिलाया गया है, ये दिखा गया है जो ईमानदार है वो पिछले जन्म में एक्चुअली बहुत बुरा आदमी था, है ना, बुरा आदमी था वो बहुत।
है ना। और जो बेईमान है वो बहुत अच्छा आदमी था, उसका जमा का खाता बहुत था, बट उसका वो जो बेईमान, अभी जो बेईमान आदमी है, पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया था, जमा का खाता बहुत हो गया था, बट संग खराब होने की वजह से उसको आदत में चेंज आई है, फिर धीरे धीरे बुरा कर्म भी करने लगा। उसको एक्चुअली बहुत बड़ा लटरी मिलनी थी उसको अच्छा कर्म के वजह से, भाग्य में उसको, बट वो बुरा संग में आने के बाद धीरे धीरे खराब कर्म करते गया, उसको घटते गया, उसका लटरी में उसको 2 करोड़ मिलना था, घटते गया, घटते घटते जितना बचा हुआ है वो है 1000 रुपया, भगवान ने दिखाया। और जो ईमानदार है वो पहले बहुत गंदा आदमी था, इतना बुरा कर्म किया था, पर उसको एक अच्छा संग मिला बाद में, तो अच्छा संग मानने के बाद उसको अच्छा कर्म करना शुरू किया। तो अच्छा कर्म करते करते उसको एक्चुअली फांसी होनी थी, वो इतना गंदा कर्म करता था, फांसी का सजा था उसके इसमें कपाल में। तो घाटते 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 एक कांटा तक आके रुका हुआ है। सो जो अभी दिख रहा है आंखों के सामने उसको लेके विचार मत कीजिए, पीछे का भी हिसाब देखिए ना, है ना। तो ये है, इसका ये है। तो बेसिकली और जो है हमारे पास जो मैंने शुरू में बोल रहा था, हमारा जो जॉब मिला हमको, या हमारा जो कोई रिश्तेदार है, घर है, बेटा बेटी जो है ना, ये सारे हमारा ही चूज किया हुआ है। चूज किया इन द सेंस हमने जो बीज बोया है उसके हिसाब से। तो ऐसा देखना नहीं है जो तुम्हारे साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है इसलिए तुम यहाँ पे हो, बट हम बहुत करीबी हिसाब किताब हमारे साथ है। वो अच्छा है या थोड़ा बहुत खटमट चल रहा है या थोड़ा ज्यादा भी चल रहा होगा, वो बहुत ज्यादा अकाउंट है तभी वो हमारा परिवार में है और नजदीक में है। जितना नजदीक है उतना स्ट्रॉन्ग अकाउंट है हमारे साथ आपस में। तो उसको इस नॉलेज से, इस आधार पर देखना है, देखेंगे तो देखना चीजें कितना आसान हो जाएगा। चीजें भगवान आए हैं यही कलम देने के लिए, अभी आप लिखो, अभी तो फ्रीडम है आपके पास, आप लिखो। अभी तक तो आप बिना पूछ के बोले देखो ये ऐसा ऐसा कर रहा है, राहुल जी सुन रहे हैं तो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे, कब तक सहे, ये कहे वो कहे, अरे तब तक सहना पड़ेगा आप तो जब तक आपका वो हिसाब वापस क्लियर नहीं होती है। अभी हम देखेंगे जे सेटलिंग करने का क्या क्या तरीका अवेलेबल है। एक है बहुत कठिन टाइप का जो है, हम जो सफरिंग के नाम पे हमारा जो सेटल होती है कभी कभी, है ना, हमारा बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, फिर हम फिजिकली जैसे आपने बोला ना, जो मेंटली रिटायर्ड जो है, फिजिकली कुछ किया हुआ था, फिजिकली हिसाब किताब हो गई उसके साथ, किसी का एक हाथ नहीं होती है, एक पैर नहीं होती है, आंख नहीं होता है, फिजिकल हो गया। मेंटली भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस रहता है। इमोशनल पे कितना होता है, जब होता है ना, जब बहुत पैसा, बांग्लो, सब कुछ है, गाड़ी है, सब कुछ है, बट बोल रहे यार मैं तो सो नहीं सकता हूँ, डिप्रेशन का ये है, इफेक्ट है, ये तो हम सुनते ही है, हम जानते भी है क्या है, ये भोगना है। ठीक है, सोशली समाज में पब्लिक उनको ठीक से देखते नहीं है और थोड़ा मैच नहीं कर पाते हैं, ये सारे हो गया फिजिकल रूप पे भोगना बेसिकली। अच्छा, अभी हम देखेंगे और दूसरा तरीका से हमारा पाप पुण्य किस तरीका से ऊपर नीचे होता है, ये थोड़ा हम अभी डिटेल में ग्राफ में देखेंगे इसको। ठीक है, एट दिस मोमेंट हम अभी संगम युग में है ना। इस संगम युग में हमारे पास भगवान सत्ता ज्ञान लेके आया है जो, और बीज कैसे बोना है उसका तरीका भी सिखा रहा है सत्ता ज्ञान देके हमको। ठीक है, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे ये सत्ता ज्ञान के बाद हमारा सारे क्या होगा, अभी कर्म थोड़ा अच्छा होना शुरू हो जाएगा अभी से। ठीक है, वो जो बोल रहा था प्लस माइनस कंटिन्यूअस, तो हमारा प्लस ज्यादा होगा, अभी कर्म थोड़ा थोड़ा हो जाएगा शुरू में, बस धीरे धीरे कर्म भी बंद हो जाएगा और उसके बाद सिर्फ प्लस ही होते जाएगा। तो देखो ग्राफ में ग्रीन ऊपर तक चला गया है, ग्रीन ऊपर तक गया हुआ है ना। तो हम पहुंच जाएंगे एट द एंड ऑफ संगम युग, सो दैट ये जो ग्रीन में जो पहुंच गया है वो सारे एकदम स्टार्टिंग में आ जाएगा। जिसका ग्रीन थोड़ा इधर तक है वो थोड़ा सा बाद में आएगा, जिसका ग्रीन थोड़ा इधर तक है वो बाद में आएगा, बट इधर तो जीरो होके ही जाना है, सॉरी नेगेटिव, ये तो बिल्कुल खाली होकर जाना है सबको, ये खाली ही रहेगा। इधर आप इस तरीके से करो ज्ञान के साथ, या वो जो एंड में पनिशमेंट के हिसाब से खाली करके फिर चित्रगुप्त दिखा के सबको सूक्ष्म धाम में सबको बैठा के मूवी दिखा के फिर लेके जाएगा, है ना। प्योर होके तो जाना है ऊपर, है ना। अच्छा, नाउ सत्ययुग त्रेतायुग में क्या होता है, जब हमने तो इतने सारे बीज बो के आया था, उसका पेड़ तो निकल गया ना, पेड़ निकल गया, उसका फल फूल होना शुरू हो गया, ये देखो पेड़ बन गया, फल फूल होना शुरू हो गया। तो सत्ययुग में आकर हम उसका फल खाते हैं, मतलब सुख अथा संपत्ति, कोई दुख नहीं है, झगड़ा नहीं है, बोला ना वहां पे कोई ना लॉयर होगा और ना डॉक्टर होगी, तो सब कुछ ये है।
हाँ, जो हम अभी संगम युग में जो हम कर्म कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, इसमें हम बेसिकली इसका एक रिजल्ट है ना, तो इसलिए इसको सुकर्म कहते हैं, बिकॉज हम जो कर्म कर रहे हैं इसका एक रिजल्ट निकलेगा, बिकॉज हमने जो बीज बो रहे हैं उसमें पौधा बनेगा, तो ये है इसका रिजल्ट। बीज बना एक कर्म है, और पौधा होना, सॉरी, वो पेड़ बनना और उसमें फल होना वो उसका रिजल्ट है, तो यहाँ पे इसको सुकर्म कहते हैं। पर जब हम सत्ययुग त्रेतायुग में आ जाते हैं, यहाँ पे भी हम कर्म करते हैं। कैसा? वो फ्रूट्स को खा के, खाना भी एक काम है, काम नहीं करोगे तो खाना हो जाएगा क्या? चबाना हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, पर उसका रिजल्ट नहीं है। क्यों? आगे क्या है? वो तो एंड है, वो कर्म का एंड है, उसके आगे कुछ नहीं होने वाला है, और उसमें करने का स्कोप भी नहीं है सत्ययुग, बिकॉज वहां पे कोई दुखी नहीं होती है जो आप उसको सुख देने जाओगे, तो कर्म करने का स्कोप भी नहीं है वहां पे, तो वहां पे जो कर्म होते हैं उसको अकर्म कहा जाता है। और जो दापर कलि युग में आके जो कर्म करते हैं इसको सारे विकर्म है। तो कर्म का भी 3 कैटेगरी है, सुकर्म, अकर्म और विकर्म। ठीक है, अभी यहाँ पे हम खाना शुरू करते हैं। 2500 ईयर्स हम हमेशा खाते रहते हैं और घाटते घाटते हमारा खाना जब खत्म हो गया, एकदम बिल्कुल नीचे आ गया, त्रेता युग के एंड में फिर कुछ बचा नहीं है अभी, तो अभी क्या होगा? अभी हम दापर युग में घुस जाते हैं। दापर युग में घुस के क्या करते हैं? देखो क्या कर रहे हैं नीचे सब, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो मोटे मोटे 5 है, ये सारे होना शुरू हो जाता है। तो हम गलत कर्म करना शुरू हो जाता है, तो ये जो कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट का नेगेटिव साइड में ग्राफ आ गया है ना, नेगेटिव साइड में आ गया ग्राफ, नेगेटिव साइड में आ गया है ना। बट क्या होता है, इस टाइम पे शुरू में ओनली नेगेटिव काम नहीं करते हैं। दापर युग के शुरू में हमने काफी अच्छा काम भी करते हैं, दान पुण्य करते हैं और अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, उसमें भक्ति में भी कोई मिलावट नहीं आया अभी तक, वो भी अच्छा कर्म है, दान करते हैं, और उसमें हमारी इंटेंशन खराब भी नहीं होती है शुरू में ना। तो शुरू में कुछ कुछ पॉजिटिव भी होता है, मतलब नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, बट वो नेगेटिव का गति थोड़ा ज्यादा होता है, तो धीरे धीरे हम उतारते रहते हैं नीचे की तरफ। तो दापर के बाद सीधा हम कलि युग में भी आ जाता है, तो कलि युग में भी थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव काम होता है, पर उसमें क्या होती है ना, स्वार्थ घुस जाता है अंदर। हॉस्पिटल बना रहे हैं, मेरा नाम होना चाहिए, पॉलिटिक्स में इंटेंशन रहती है, धर्म के अंदर भी कितने सारे आ गए आजकल, पैसा से भी धर्म के अंदर भी कितने पैसे वाले बात आ गया है, कितने सारे मिलावटी आ गई है ना धर्म में। धर्म भी थोड़ी साफ रहा है, उसमें भी जो भक्ति करते हैं उसमें भी हम व्यभिचारी भक्ति शुरू कर दिया है, तो हमारा पाप का घड़ा बिल्कुल भर जाता है कलियुग के एंड में आके। तो जब हो जाता है उस टाइम पे आत्मा का बैटरी इतना डिस्चार्ज है जो वो अलग नहीं कर सकता है कौन सा अच्छा कर्म है कौन सा बुरा कर्म है। उसी टाइम पे भगवान वो आके उसको, बच्चा को वही ज्ञान देते हैं जिससे बोलते हैं ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, सत्य ज्ञान जो है। फिर हम हमारा बैटरी को उनके साथ कनेक्ट होकर चार्ज करते हुए हम धीरे धीरे, देखो जैसी त्रेता लास्ट में हम आ गए हैं, तो हमारा फिर हम भगवान से पावर लेते हैं और श्रेष्ठ कर्म करना शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, 2 चीज होता है। एक तो है जो बैड कर्म हो रहा था वो बंद हो जाता है, एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बंद हो जाता है। तो पहले बात है जो गिर रहे थे गिरना बंद, नेगेटिव साइड में जो बढ़ रहा था। अभी जो कर रहे हो आइदर स्लो करो, जिसका जितना स्पीड है या कैपेसिटी है, तो जितना वो मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, हम इसमें नॉलेज में ज्ञान में बोलते हैं पुरुषार्थ, एफर्ट करते हैं, उसके हिसाब से उसका ग्राफ जल्दी जल्दी पॉजिटिव की तरफ बढ़ते जाएगा। तो सतयुग में जाके जिसका फल हम उसको खाएंगे, है ना। तो क्या होता है, हम यहाँ पे बीज बो रहे हैं अभी एट दिस मोमेंट, जो हम यहाँ पे क्लास में बैठ के क्या कर रहे हैं, हम अभी बीज बो रहे हैं अच्छा कर्म का, और धीरे धीरे हमारा ये ग्रीन पूरा हो जाएगा, सो दैट हम सतयुग में आ जाएंगे। तो नाट सेल में क्या हुआ, तो कितना टाइप का कर्म हो गया है, संगम युग में हम सबसे अच्छा कर्म करते हैं, कुछ रिजल्ट है। और हमने अभी जाना सतयुग में अकर्म होता है। क्यों? वो जो कर्म है उस कर्म का कोई रिजल्ट नहीं है, आगे कुछ नहीं है, वो एंड कर्म है, एंड है, इसलिए वो अकर्म है। तो ये पूरा सतयुग त्रेतायुग में हम प्रलप भोगते हैं, एक छोटा सा युग में हम थोड़ा सा छोटा सा जो जिंदगी और हमारे पास है बचा हुआ है उसमें हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं भगवान के सहारे से, और हम अभी उसका प्रलप पूरा आधा कल्प हम उसको भोगते हैं। फिर दापर युग में आके विकर्म भी होता है, शुरू हो जाता है, साथ साथ दान पुण्य भी रहता है अच्छा तरीके से। तो इसलिए गिरावट शुरू में थोड़ा इतना ज्यादा नहीं होती है, तो धीरे धीरे होता है बेसिकली।
फिर जैसे हमारा विकर्म और बढ़ते जाता है, कलियुग के एंड में आके घड़ा बिल्कुल पूरा हो जाता है। फिर हमारा फिर एकदम एंड में आने के बाद फिर संगम युग का शुरुआत होती है। भगवान आके हमको फिर श्रेष्ठ ज्ञान दे के श्रेष्ठ कर्म कराते हैं। तो बेसिकली हमने जो बार बार बोल रहे हैं, जो हमारा कंडीशंस ऑफ फैमिली या रिलेशंस ऑफ फाइनेंस, फाइनली कौन डिसाइड किया है? कौन मतलब डिसाइड तो छोड़ दो, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अंडरस्टैंड, किसने किया है? हमने ही किया है। तो ये एकदम बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, है ना। तो ये थोड़ा सा इस टाइप का हो गया। ये प्राइवेट कंपनी पे कोई काम करता था, तो वो पहले संगम युग है बेसिकली काम करने का टाइम पे, उसने अर्निंग की है सारी चीजें, फिर उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। रिटायरमेंट लेने के बाद अभी तो उसका खाने का, अभी तो पूरा जिंदगी भर अर्निंग करके आया था, अच्छा तेरे से खा रहे हैं, रह रहे हैं, जी रहे हैं, कुछ कर्म नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा सा जैसे एज हो जाएगा, 80 के आसपास हो जाएगा, फिर उसको थोड़ा बीमारी शुरू हो जाएगा, तो खर्चा भी हो जाएगा, साथ में वो देखेगा पैसा भी खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। तो खत्म हो गया तो फिर क्या देखेगा जी, यार ये पैसा थोड़ा कम खर्चा करना पड़ेगा मेरे को, अभी तो जिंदगी बचा हुआ है, तो थोड़ा सा कम खर्चा करना शुरू करेगा, है ना। उतापर युग है बेसिकली, है ना। शुरू में पूरा जो जिंदगी रिटायरमेंट का पहले वाला जो फेज है 60 to 80, वो है आपका सतयुग त्रेता युग। 80 जैसे क्रॉस हुआ फिर दापर युग शुरू हो गया, बोले नहीं थोड़ा खर्चा कम करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या थोड़ा सा पुण्य भी करेगा साथ में, ये हो रहा है। फिर होते होते एकदम जब एंड हो जाएगा, थोड़ा सा 85 हो जाएगा, उस टाइम पे देखिएगा अरे यार मेरे को तो बिल्कुल पैसा नहीं है, अभी क्या करें। फिर उस उम्र में आके भी कुछ कर्म करना पड़ता है ना, करके फिर जीना पड़ता है। तो हमारा भी कंडीशन मोरलेस ऐसा ही है, ठीक है। नाउ तो बेटर वेज क्या है हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, और अभी उसको अच्छे तरीके से थोड़ा इस स्लाइड में जानेंगे। बेटर वेज है, एक है योग की शक्ति, जो हम भगवान के साथ सत्य ज्ञान जान के हम उनके साथ एक तो ज्ञान लेते हैं, ज्ञान का शक्ति हमारे अंदर भरते हैं, तो हमारे अंदर क्लैरिटी रहता है जो क्या करना नहीं करना है, समझ रहता है ठीक से। और साथ में जोग में रहने, याद में रहने से उनसे पावर मिलती है। उससे क्या क्या होता है, हम जो सेटल करने का होता है जो चीजें ना, जो हमने करके आया तो वो घटेगा नहीं। भगवान किसी का कोई चीज अपने हाथ से नहीं हटाता है, जो आपने किया आपको ही करना है। हेल्प कहाँ मिलती है? ये ज्ञान होने के वजह से और उनके जो जोग युक्त रहने के वजह से वो जो चीज जब आएगी आपके सामने ना, वो पहाड़ रुई जैसा लगेगा। पर जो अज्ञानी होगी उसके पास पहाड़ ही रहेगा, पर आपके पास वो हल्का रहेगा, तो आराम से मिट हो जाएगा, बट आत्मा को इतना कष्ट फील नहीं होगा, छोटा होके निकल जाएगा। तो एक है आप तो सेटल करोगे बहुत आसानी से, और कोई भी सिचुएशन आएगा तो उसको आराम से फेस कर लोगे। ये थोड़ा सा हमारा जो अभी वैक्सीनेशन चल रहा है ना, इसके साथ थोड़ा रिलेटेड है। देखो शुरू में कितना अप्रेहेंशन था लास्ट मार्च में, अभी हम डर के, अमेरिका में कितना आंदोलन चल रहा है, लड़ाई चल रही है, कोर्ट चल रहा है कितना। हम तो हमारे यहाँ पे तो हम थोड़ा सा समझदार है, या हम थोड़ा सा मान लेते हैं, तो हमने वैक्सीन लिया बोल के देखो क्या हालत है। अभी 2.5 लाख 3 लाख के पास वही केस है, उस टाइम पे 2.5 लाख 3 लाख था, तो पर डे में डेथ कितना था? 5-6 हजार था। तो अभी भी हमारे पास 250-300 के अंदर ही है। तो ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है कि वैक्सीनेशन लेने से हमारे अंदर झेलने का कैपेसिटी बढ़ गया है। हम वही वायरस को इतना जो ज्यादा इन्फेक्शियस है उसको हम फेस कर पा रहे हैं ना, तो ये है हमारा रिजल्ट है। और सेल्फ कॉन्शियस रहने से हमारा, हमने बोला जी बैड कर्म से हम बच जाएंगे, साथ साथ हमारा जो सामना करने का क्षमता आ जाएगा, प्लस हमको क्या बोलते हैं उद्र करने का क्षमता आ जाएगा, है ना, समझने की क्षमता आ जाएगा। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है, समाने की क्षमता, समाने की क्षमता, जो हमने जो 4 चीज जो राइट साइड में देखे थे ना, जो समाने का क्षमता, टॉलरेट करने, सहन शक्ति जो बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमारा रिलेशनशिप जो है इसी जन्म में वो भी इंप्रूव हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे हमारे अंदर दिव्यता आएगा गुण में अपने अंदर, है ना। मन पवित्र होते रहेगा, बुद्धि दिव्य होते रहेगा, तो धीरे धीरे हमारा सारे सिचुएशंस कितना अच्छा होते जाएगा सारे हमारे चारों तरफ जो है ना। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेंगे। एक बार एक राजा जंगल से जा रहे थे, तो 3 लड़ाई कर रहे थे। राजा रोक के बोले यार लड़ाई क्यों कर रहे हो आपस में? तो बोल रहा है देखो हम तीनों बोल रहे हैं हम श्रेष्ठ है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये बोल रहा है वो श्रेष्ठ है, नहीं मैं तो श्रेष्ठ हूँ, वो श्रेष्ठ। अरे यार पहले तो अपना परिचय दो, ये उसके बाद तो हम डिसाइड करेंगे, आप बताइए राजन कौन श्रेष्ठ है? तो पहले वाला जो बोला है मैं कर्म हूँ, मैं नहीं करूंगा तो क्या हो, कर्म नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, मैं श्रेष्ठ हूँ। फिर भाग्य बोल रहा है देखो भाग्य में नहीं होगा ना, कर्म कितने भी करो कुछ नहीं हो सकता है। भाग्य भी बोल रहा है मैं श्रेष्ठ हूँ, भाग्य में नहीं रहेगा तो कर्म भी नहीं कर पाओगे, ऐसा बोल रहा है। तो बुद्धि बोल रहा है यार तुम कर्म करने जाओगे, बुद्धि नहीं लगाओगे तो कर्म कैसे होगा? तो तीनों में लड़ाई चल रही थी, ठीक है। तो लड़ाई चल रही थी, ठीक है। तो राजन ने बोला ठीक है एक काम कीजिए,
एक एक करके 1 हफ्ते का मैं मौका दूंगा, आपको प्रूव करना होगा जी आप श्रेष्ठ हैं। फिर हम डिसाइड करेंगे 21 दिन के बाद। पहले कर्म, कर्म शुरू होगा। कर्म क्या किया, अपना बहुत मेहनत किया, उसके पास हार्ड वर्क करने का, उन्होंने हार्ड वर्क किया। वो फिर बहुत सारे, मतलब वो बेसिकली वो लोग ये कुठार थे, वो जंगल से लकड़ी काटते थे, तो उन्होंने बहुत मेहनत करके लकड़ी काटा। मतलब पहले दिन 1 बंडल काट रहा था, अभी मेहनत ज्यादा किया, कर्म का उसको पावर मिल गई उसको ना, तो फिर उन्होंने 2 बंडल काटा है। पर लेके जाता था एक करके शहर में बेचता था, और जब तक वापस आता था वो जो बंडल रख के गया था कोई लेके चला जाता था। ऐसे ही चलते रहा। 7 दिन के बाद देखा उसी का जो पहले अर्निंग था वही अर्निंग है उसके पास। क्यों? बुद्धि भी नहीं है, भाग्य भी नहीं है साथ में ना, सिर्फ कर्म है। अच्छा, अभी भाग्य का 1 हफ्ता शुरू हुआ, तो जैसे ही उसको भाग्य का वरदान मिला है उसको एक लॉटरी लग गया, बस बिंदास हो गया, वो लॉटरी लग गया। सारे काम धाम बंद, सब कुछ बंद, मस्ती ये वो, मूवी जाना, नाइट क्लब जाना, ये करना, दारू पीना, सब करना, मतलब जीना जीना लग गया। भाग्य में मिल गया उसको, पैसा मिल गई। वो पैसा कितने दिन रहेगा, खत्म हो गई है। 1 हफ्ते को आके देखा, जहां पे था ऐसे ही वहां पे ही है। फिर आ गया बुद्धि, बुद्धि का बारी 3रा हफ्ते में। बुद्धि की तो जब आया है, बुद्धि की तो क्या किया उसने, बुद्धि का दिमाग बढ़ गया, बुद्धि का जैसे वरदान मिला उसको, दिमाग बढ़ गया। बोले क्या, अच्छा मैं तो इतना काटता हूँ अभी, ये जो एक्स है ना, इसको थोड़ा सा मैं, ये जो पत्थर पड़ा हुआ है इसमें से थोड़ा मैं साफ करता हूँ। मैं काटूंगा 2 ये तो काट के फिर मैं साफ कर लूंगा, तो क्या होगा, फिर मैं और जो अगला 1 घंटा होगा ना और ज्यादा काट पाऊंगा। तो देखा बहुत सारे काटने लग गया। ये तो 2 बंडल बन रहा था हार्ड वर्क। हाँ, अभी हम बुद्धि में थे, तो उन्होंने सार्प को, ये सार्प कर लिया एक्स को, इस कुठार इसको करके फिर उन्होंने अच्छा बे कर लिया, तो बहुत सारा लकड़ी भी इकट्ठा हो गया, मेहनत करनी नहीं पड़ी ज्यादा, बुद्धि लगाया उसने। फिर उसने क्या किया जी, अच्छा इसको इतने को मैं लेके कैसे जाऊंगा, फिर उन्होंने और बुद्धि लगाया। बुद्धि, उसके पास बुद्धि का भंडार है ना अभी, बुद्धि लगा के उसी लकड़ी से उन्होंने ये टाइप का ठेला टाइप का बना लिया, व्हील बना लिया, एक्सेल बना लिया, फिर उसी के ऊपर सारे चढ़ा दिया, तो रख के जाना नहीं पड़ा, जो चोरी हो जाएगा। सारे लेके गया खींच के शहर में, उसको बेचा, पैसे भी अच्छा मिला है पहले से। वो पैसे मिलने के बाद, अच्छा मैं तो एक है, फिर मेरे को बार बार साफ कर रहा हूँ, उससे बदले मैं क्या करूँ, मैं और 2 एक्स खरीद लूँ। उन्होंने पैसे से फिर और 2 एक्स भी खरीद लिया है, फिर और अच्छा काटने लग गया है। तो उनकी इस तरीके से करते करते उसको बहुत पैसा इकट्ठा हो गया है ना। तो बुद्धि से फाइनली क्या निकला, जो 21 दिन के बाद जब फिर से आ गया राजन के पास, बताइए अभी कौन है श्रेष्ठ। नेचुरली आप लोग सभी आग्रह होंगे, बुद्धि जिसके पास है वही श्रेष्ठ हो गया। तो हमारा बुद्धि को सही दिशा में लगाना है ना। ओनली कभी कभी जोश में आके हम कुछ कर देते हैं, भाग्य के ऊपर बैठे रहते हैं, यार भाग्य में होगा तो हो जाएगा, नहीं। बुद्धि, और बुद्धि आप लोगों ने यूज किया बोल के आज आपने ये सत्य ज्ञान लेने के लिए बैठे हैं। अपना भाग्य का कहाँ पे सितारा बजेगा उनकी तरफ आपका बुद्धि ने सही नहीं ले पाया है। तो हमेशा बुद्धि को अपने पास रखना है, बुद्धि से करना है सब कुछ, है ना। तो हमको अभी ये सारे चीज का और शार्प हो जाएगा हमारे पास। ज्ञान लेने से बुद्धि बढ़ेगा हमारा, है, और योग लगाने से ताकत बढ़ेगी। तो ये दोनों चीज सब कुछ का बेसिस है। और भगवान तो हमारे साथ बधा हुआ है, बिकॉज जदा जदा धर्मस्य अतिरिक्लानिर् भवतु, भारत में अभ्युत्थान होती है भगवान का, वो आए हुए हैं यहाँ पे हमको ये सत्य ज्ञान देने के लिए, शक्ति देने के लिए योग के आधार पर। तो उसको हमको यूटिलाइज करना चाहिए, और हमको फिर आगे के लिए तैयार हो जाएंगे हम इसके, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर लेके फिर लास्ट में हम एंड करेंगे। एनी क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी सर, सब मैंने जो पुरानी चीजें पढ़ी हैं उनमें कहीं ना कहीं एक मेमोरी में डिफलेक्ट होता है सर, कि गुरु वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता है करके। तो गुरु बनाना बहुत जरूरी है क्या सर, अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए या कुछ समथिंग के आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्म के लिए बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ है क्या सर? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। देखेंगे ऑलमोस्ट हर परिवार में और हर जगह पे ना एक गुरुजी होती है हर परिवार का आज के दिन में बेसिकली। तो हमने जब वो भारत का उत्थान पत्थन का जब सीढ़ी चढ़ा था, उसमें भी हो सकता है मैंने मेंशन करना भूल हो गया, मेरे ख्याल से मेंशन किया है। हम गिरते गिरते पहले तो अविवेचनी भक्ति कर रहे थे, धीरे धीरे गिरते गिरते प्रकृति का भी पूजा कर रहे थे, उसके बाद केला पत्थर सब कुछ करते करते अभी तो हम एक ह्यूमन बीइंग को भी उसको हमारा भगवान मान लिया है, वही हमारा सहारा है। इतना तो तय है, कोई ह्यूमन बीइंग आपको मुक्ति दिला नहीं सकते हैं। अच्छा, अभी हम ये बताते हैं, कल का ज्ञान में जो होंगे, कल का जो क्लास होगा उसमें से आपको और क्लैरिटी हो जाएगा। ये जो ब्रह्मा बाबा है ना, दादा लेखराज जो मर्चेंट मैन थे, इन्होंने जो इनको जो प्राप्ति हुई है, एक्चुअली कृष्ण के आत्मा है वो, इनको जो प्राप्ति हुई है, सारे जो उन्होंने जो अटेंड किए हैं,
है ना। इनके भी 12 गुरु थे, एक के बाद एक के बाद एक 12 गुरु करनी पड़ी उनको, बट 12 गुरु से भी उनको समझ में नहीं आया। जब लास्ट गुरु के पास जब पहले बार भगवान उनके का अनुभव में आया, साक्षात्कार हुआ है, उन्होंने गुरु जी के पास 12th गुरु जो थे उनको पूछने गया था, गुरु जी थैंक यू सो मच, आपने भगवान से मुलाकात करवा दिया। गुरु तो चौंक गया है, गुरु को पता ही नहीं था क्या बोल रहे हैं, और गुरु का रिस्पॉन्स से उनको समझ में आ गया ये गुरु का काम नहीं था। डिटेल में जानेंगे कल जब हम क्लास करेंगे। अभी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये मां साहब, हाँ बात तो सही है, जब हमारे पास ज्ञान होते नहीं है, सबका ज्ञान देने के लिए, एक राह दिखाने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए, जैसे एक छोटा बच्चा को, एक स्टूडेंट को तो कुछ आता नहीं है, उनको टीचर चाहिए होती है, टीचर ही गुरु है उनके लिए ना, उनको शिक्षा देते हैं, उनको कैसे बड़ा होना होता है धीरे धीरे सब। देखो पुराना जमाना में गुरुकुल में हम भेज नहीं देते थे, हमने सुना सीखा होगा ना, गुरुकुल में जाते थे, उस टाइम में तो स्कूल पुल नहीं होता था, वही था उनका स्कूल। तो सिमिलरली ये अच्छा बात है, बट इस अभी टाइम पे आके हमको जो सच्चा गुरु को ढूंढना है बेसिकली। ये जो भगवान खुद आया हुआ है ना, वो खुद गुरु बन के ही आया हुआ है। तो हम जाना है कि भगवान जो रिलेशनशिप में हमने क्या 6 रिलेशनशिप में जाना था कि भगवान हमारा माता पिता भी है, शिक्षक भी है और सदगुरु भी है ना। तो गुरु का जो रिक्वायरमेंट है आपका यहाँ पे पूर्ति हो गई है। भगवान तो सब कुछ दिखा रहा है आपको, रास्ता भी दिखा रहा है, आशीर्वाद भी दिखा रहा है, ज्ञान भी दे रहा है। गुरु क्या करते हैं, एक फिजिकल गुरु क्या करते हैं बताइए, पहले वो कुछ शिक्षा देते हैं, आपको अच्छा लगता है, अरे हाँ बात तो सही है, ऐसा ऐसा है, पर गुरु के पास इतना पावर है जो पावर आपको सीधा परमात्मा से मिलेगा नहीं पावर है, बिकॉज वो आत्मा भी तो इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फिजिकल एलिमेंट्स, बिकॉज ही स्टेइंग इनसाइड द बॉडी। अब उनके अंदर सपोज कर्मातीत स्टेट आ जाता, फिर वो यहाँ पे नहीं रहता, बॉडी छूट जाता उसका, वुड हैव गॉन, है ना। तो वो जब बॉडी में है मतलब ही इज नॉट 100% प्योर। तो गुरु से आपको एक छोटा सा गेन, टेम्पोररी गेन हो सकता है, बट जो अटेनमेंट का बात हम यहाँ पे कर रहे हैं या भगवान आके सिखा रहे हैं, वो अटेनमेंट नहीं मिलेगी आपको वहां पे। ठीक है मां साहब, और कुछ क्लैरिटी हुआ है या और कुछ आगे पूछना चाहता है? नहीं सर, क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। और गुरु को असम्मान नहीं करना है, किसी किसी के घर में कुछ गुरुजी होंगे, ये होंगे, उनको असम्मान नहीं करना है। गुरु से जो लेना है वो तो लीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, हमने जैसे बोला ना, जो टीचर को हम फॉलो नहीं, टीचर का टीचिंग को फॉलो नहीं करते, टीचर को फॉलो करने लग जाते हैं। क्या करते हैं, कुछ कुछ गुरुजी होती है, गुरुजी के लिए खाना बना के लेके जाएगा, सब इसी में बिजी रहता है। माताजी को मैंने देखा, सुना भी है, गुरु जो टीच कर रहे हैं उसको नहीं सीखते हैं। इवन आप सूरज ओबेरॉय या शिवानी दीदी का जो शो चलते हैं ना हैपनिंग में, वहां पे भी काफी बार सूरज ओबेरॉय भी बोलते हैं, उनके भी बहुत सारे गुरुजी थे ना, वो तो ये है, वो काफी गुरुजी किया हुआ है उनका। तो बोल रहे हैं यार बहन, अभी मेरे को जो समझ में आ रहा है चीजें यार, उस टाइम पे गुरुजी बोलता था वो चीज मैं आज आपके साथ बैठ के मेरे को समझ में आ रहा है, मेरा सोल कॉन्शियस होने की वजह से, पर उस टाइम में मैंने सुना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, गुरु का ज्ञान गुरु ने दिया होगा बट हमने ले नहीं पाया। गुरु के पास वो ज्ञान किस लिए, अभी गुरु ने अनुभव किया है, बट गुरु तो गुरु है, वो तो फिजिकल बॉडी में है, वो ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर इतना ताकत भरने का ताकत नहीं था जो आपका सोल कॉन्शियसनेस को इसको उन्मोचन करके उसके अंदर ज्ञान आप ले सके। पर ये जो ज्ञान है, इसमें आपको योग के आधार पर, अमृत बेला में बैठ के जब मैं बता रहा हूँ, भगवान आते हैं टास्क देने के लिए, जितना जितना आगे जाएंगे आप ताज्जुब हो जाएंगे जी आपने क्यों मिस किया पहले वाला जिंदगी या पहले वाला पीरियड इस लाइफ में। भगवान सही में आते हैं, आप जब सोल कॉन्शियसनेस जितना आप इंप्रूव करेंगे, 4 o'clock उठ के जब आप योग में बैठेंगे, आप देखेंगे यू आर एबल टू सी, और आपका फीलिंग दिखाई देगा आपका बॉडी के अंदर, आप फील करेंगे आपके बॉडी के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रही है ना। तो यहाँ पे भगवान तो खुद ही आ रहे हैं आपके पास सब कुछ दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, ताकत देने के लिए, सब कुछ देने के लिए। गुरुजी कहाँ से दे पाएंगे सारी चीजें? गुरुजी के पास लाखों लाखों भक्त होता है, सामने फॉलोअर्स होते हैं, वहां पे तो फॉलोअर होते हैं। बाबा हमको यहाँ पे फॉलोअर नहीं बनाते हैं, ये एक सिद्धांत है। ये ब्रह्म कुमारी में या ये जो सत्य ज्ञान है ना, यहाँ पे भगवान बोलते हैं यू आर नॉट माई फॉलोअर्स, आप मेरा सारे राजा बच्चे हो, आप मेरा पांडव सेना हो, शिव शक्ति हो, मेरा आर्मी हो। ये जो कलिजुगी पहाड़ है इसको उठाने का, या ये जो संघर्ष है विकारों के साथ, ये मतलब विकारों के साथ सत्य गुण का, दिव्य गुण का जो संघर्ष चल रहा है, ये संघर्ष में आप लोग सेना हो, मेरा बच्चा हो, आप लोग महाराजा बनने जा रहे हो। जो अब मैं एक बार लास्ट क्लास में, कल का क्लास होने के बाद और एक मैं एडिशनल क्लास लूंगा जिसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को हम लाएंगे, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, उसमें क्या क्या चीज रखना है। बहुत सारी चीज, मेरा जो 11 साल का नॉलेज में मैं जो कुछ इकट्ठा किया है, उसका जो समराइज चीजें हैं जिसको मैं आज मतलब मक्खन जैसा यूज करता हूं मैं, वो सारे भी मैं रखूंगा आप लोगों के सामने। तो आप उसमें आपको पता चलेगा जे हमारा समान क्या क्या है भगवान ने दिया हुआ है? हम स्वराज्य अधिकारी हैं, हम विकर्मा जीत हैं,
हम विश्व कल्याणकारी है, मतलब विश्व कल्याणकारी आत्मा है। हम मास्टर भाग्य विधाता है, मतलब भगवान का जो जो टाइटल है वो भाग्य विधाता है या मास्टर भाग्य विधाता है, वो ज्ञान सूर्य है या मास्टर ज्ञान सूर्य है, जो जो टाइटल उनका है वो सारे मास्टर का रूप में हम ही है ना। जी ओम शांति। तो ये और आगे जाते हुए क्लैरिटी आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन सर। आमा साहब? नो क्वेश्चन सर। आमा साहब बोलिए। नो क्वेश्चन सर। ओके, थैंक यू मां साहब। नो क्वेश्चन सर। ठीक है, देखिए ओम शांति। दीदी मैं आपको कॉल करता हूँ 10 मिनट बाद, अभी थोड़ा सा क्लास का एंड में है, आज थोड़ा क्लास लेट शुरू किया था ना। आज का क्लास करके मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, तो दो हम परमात्मा को याद करके थोड़ा समरी करके फिर हम करेंगे। हम आत्माएं परम पिता परमात्मा के बहुत प्यारा स्पेशल बच्चे हैं, इसलिए परमात्मा हमको चुना है। कल्प कल्प ऐसा ही संगम युग में आके भगवान हमको चुनते हैं, श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं और श्रेष्ठ कर्म के जीव होते हैं, और साथ साथ गुरु के रूप में भगवान हमको दिशा भी दिखाते हैं, माता पिता के रूप में पालना भी देते हैं, शिक्षक के रूप में शिक्षा भी देते हैं, और दोस्त के साथी के रूप में हमेशा साथ में भी रहते हैं। इसका पालना हमको भगवान से मिलती है। तो धीरे धीरे हम आत्माएं कर्मेंद्रियाजीत, स्वराज्य अधिकारी, दिव्य गुण के अधिकारी बनते हैं। हमारा पुण्य का खाता परिपूर्ण, हम धाम वापस जाते हैं। उसके बाद सत्र त्रेता युग में हमारा किसी श्रेष्ठ कर्मों के प्रारब्ध भोगते हैं। अथाशो शांति। उसके बाद दापर युग होते हुए देह धीरे धीरे अपना शक्ति हमने गवाया, और कलिजुग के एंड में आके फिर से भगवान हमको चुना। ऐसा पिता को बहुत धन्यवाद। अभी हम मन बुद्धि से इस 5 तत्व के शरीर को छोड़ के ऊर्ध्वगमन करते हैं, जो जहाँ पे हैं, सिर के ऊपर, घर के ऊपर, मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, धीरे धीरे बादलों के ऊपर होते हुए चांद सूर्य तारागण को पीछे छोड़ते हुए सूक्ष्म वतन का व्हाइट प्रकाश लाइट को बिछड़ते हुए लाल सुनहरा परम धाम के गेट पे पहुंच गए हैं। और पहुंचते ही देखा एक दिव्य प्रकाश 1000 भुजा के साथ परमात्मा शिव हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं, और हम आत्माएं अपने पिता की तरफ ऑटोमेटिक आकर्षित होते जा रहे हैं। पिता के नजदीक जाके हम बैठ गए हैं, और असीम किरण, सारे गुणों की किरण, शक्ति की किरण मैं आत्मा के ऊपर झरने जैसे
लेजर बीम के तरह आ रहा है। मैं आत्मा के अंदर जो छोटे मोटे खात रह गया है, मैं तो हीरा हूँ, हीरा में जो छोटे मोटे ब्लैक स्पॉट रह गया है, हवा के शक्तिशाली किरण में धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं और मैं सच्चा हीरा बनते जा रहा हूँ, शक्तिशाली बनते जा रहा हूँ, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न होते हुए मैं आत्मा फिर से पृथ्वी की ओर वापस जर्नी में धीरे धीरे इस 5 तत्व के शरीर में प्रवेश करता हूँ। मैं आत्मा अभी शक्तिशाली हूँ। मन वही सोचता है जो मैं सोचना चाहता हूँ। बुद्धि वही निर्णय लेता है जो दिव्य गुण का आधार पर है। और ऐसा मैं जब कर्म व्यवहार में आता हूँ, ये 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा सारे कर्म मेरा श्रेष्ठ कर्म है, बनते जा रहा है। मेरा पुण्य का खाता भरते जा रहा है। ओम शांति। ओम शांति सर। ठीक है, चलो टुमारो ओम शांति।